है कि 45 दिनों बाद लाश मिलती है। क्या कहता है लोग? एसपी साहब क्या बोले कि अपहरण किया लड़के ने और उसी दिन 45 दिनों बाद अगर किसी को उखाड़ा जाएगा जमीन के अंदर से, क्या उसकी मिट्टी रेप हुआ होगा? उन्होंने बताया कि उन्होंने हमको बताया कि इस रिपोर्ट को मीडिया वालों को आप नहीं दिखाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो डॉक्टर से मिली भगत करके इसमें चीज बहुत ऐसा चीज को नहीं लिखा। आज मैं आपको वैशाली पुलिस की पोल खोलते हुए संजना भारती केस में वैशाली पुलिस कैसे इस राज को दबाती है उसका खुलासा मैं करने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपने बहुत पहले बहुत सा वीडियो इस मैटर में देखा होगा। आज की खबर आपको विचलित कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि संजना भारती मर्डर केस में पुलिस कैसे उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। एसपी साहब का बयान वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। उसके घर के पास गया मैं, उसकी मां का बयान, उसकी मामा का बयान, मैं सब चीज आपको बताऊंगा और सब आप देखिएगा एसपी साहब क्या बोलते हैं, उसकी मां क्या बोलती है। और तब एक चीज पहले आप समझ लीजिए, इस केस में होता क्या है कि 45 दिनों बाद लाश मिलती है। क्या कहता है लोग? एसपी साहब क्या बोले कि अपहरण किया लड़के ने और उसी दिन उसकी हत्या कर दी। अब जरा ये समझ हमको थोड़ा बता दीजिए, अगर आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं अपने जमीन में, वो उसकी लाश गाड़ी गई थी जमीन मकई के खेत में, 45 दिनों बाद अगर किसी को उखाड़ा जाएगा जमीन के अंदर से, क्या उसकी मिट्टी ताजी होगी? उस मिट्टी में जंगल उपजा होगा कम से कम 2-2 फीट का 45 दिनों के अंदर में। अभी जो मैं फोटो अभी दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है, अभी का फोटो है। यानी 1 महीना 10 दिन पहले अगर वो लाश निकाली गई या 12 दिन पहले, अभी का वो जंगल आप देख लीजिए, 1-1 फीट का जंगल है वहां पर। उस पीछे में देख लीजिए। और उस समय जो लाश निकाली गई थी संजना भारती की मृत शरीर को पुलिस के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा निकाली गई थी, उस समय का फोटो देख लीजिए। उस समय ताजी मिट्टी, 8 दिन अगर आप किसी खेत में जोतिया करेंगे, 8 दिन बाद उसमें जंगल उपज जाता है, तो क्या 45 दिन बाद जंगल नहीं उसमें होगा? और वैसे ही ताजी मिट्टी है, अगर ऊपर से मिट्टी इसको खोदते तो उसमें जंगल होता, बड़ा बड़ा जंगल दिखाई नहीं देता। सोचने का विषय है। वहां का पुलिस जो खड़ा है उसका फोटो आप देख लीजिए, क्या 45 दिनों की घास वो लग रही है? दूसरी बात, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो खेल चल रहा है पटना के मेडिकल टीम के द्वारा, ये इसका रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुका है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वो था अंग्रेजी में, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। ये स्क्रीन पर आपका चल रहा है, इसको पढ़िए। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं किया गया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी नहीं जिक्र किया गया कि संजना भारती गर्भवती थी। यानी एसपी साहब को जो उस लड़के ने बताया कि वो गर्भवती थी, इसलिए हमने उसको हत्या किया। क्या एक बात जो बोल देगा हत्यारा, वही चीज हम मान लेंगे? एक बात जो बोल देगा वही चीज हम मान लेंगे? आप ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। अगर किसी भी एक चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, 45 दिनों तक अगर जमीन में किसी की लाश रहती है तो मांस तो जरूर नहीं निकलेगा, उसमें निकलेगा तो कंकाल, कंकाल निकलेगा शरीर में वो, लेकिन लाश जो निकल रही है मांस सहित निकल रही है। ये इसमें ये हुआ होगा कि उस लड़के ने उस लड़की को अपहरण करके 20 दिन 25 दिन 50 40 दिन तक उसको रखा होगा अपने पास, उसके साथ यातनाएं दी गई होगी, उसके साथ रेप हुआ होगा शायद, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। और उसको किया गया होगा 45 दिनों तक, और उसको 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले उसको मारा गया होगा। जब लाश दबाने की कोशिश कर रहे थे लोग, जब चूंकि 12 दिनों 12 घंटे बाद इंसान का लाश बदबू देना शुरू कर देता है, तो भी सुन रहे हो सकता है वो 40 दिन रखा होगा अपने पास, उसको 40 दिन के बाद उसको मारा होगा और तब उसको जाकर दफनाया गया होगा। क्योंकि जो जिस जगह पर दफन थी वो मिट्टी उठा हुआ था, कोई मजदूर वहां पर जाता है, कोई घास काटने जाता है तो उसको लगा कि शायद यहाँ शराब कहीं दाबी गई है। उस मजदूर ने जाकर उस मिट्टी को, ताजी मिट्टी 45 दिन, समझ लीजिए 45 दिन में मिट्टी क्या होगा और ताजी मिट्टी का क्या हाल है। कोई भी लाश अगर जमीन में गाड़ी जाती है तो पहले मिट्टी पूरा उपरा हुआ रहता है, जब लाश गलता है तो धीरे धीरे मिट्टी जो है दब जाती है। यह वैज्ञानिक बात है, लेकिन वो दबी नहीं हुई थी, ताजी ताजी थी। तब उसको दिखाई देगा कि मिट्टी के अंदर में कुछ गाढ़ा हुआ है। अगर 45 दिन की बात अगर कह रहे हैं, 45 दिन के बाद उसकी लाश निकली है,
तो क्या 45 दिन में वहां चिकन रहेगा, साफ रहेगा, सुथरा रहेगा, जंगल नहीं दिखेगा? जो मेरे स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है जंगल, 101 महीना 10 दिन पहले जब ये उसकी लाश निकाली गई, अभी कौन सा तारीख चल रहा है, आज कौन सा तारीख है? देख लीजिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में डॉक्टर का है, जो आपका स्क्रीन पर चल रहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब परिजन को मिला तो परिजनों को बताया गया पुलिस के द्वारा कि ये रिपोर्ट किसी मीडिया वाले को आप नहीं दीजिएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमको बताया कि इस रिपोर्ट को मीडिया वालों को आप नहीं दिखाइएगा। क्यों नहीं दिखाइएगा भाई? क्या कारण है? जरूर इसमें कुछ न कुछ राज है। हो सकता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गड़बड़ है, वो डॉक्टर से मिली भगत करके इसमें चीज बहुत ऐसा चीज को नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें यह भी लिखता है कि प्रति जांच साथ पेटिया अधिकारी FIR जांच करने के लिए लौट आया, मतलब बहुत ऐसा चीज इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद खाली पेट भरी विटामिन भी स्पर्श करने पर साफ उसके बाद कोमल कोमल स्पर्श करने पर हरे लाल हो जाते हैं हृदय कोमल। इसमें जो लिखा हुआ हिंदी में हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अंग्रेजी डॉक्टर साहब का अंग्रेजी शब्द समझ के बाहर कीजिए। तो वही चीज पोस्टमार्टम परीक्षा, वहां आंतरिक का विस्तृत विवरण, सबको स्माइक में चिन्हित कपड़े में लपेटा हुआ, बीच में बंधा हुआ, बिना लेवल बिना सीट प्राप्त किया गया है एवं शब्दों सफेद प्लास्टिक सीट में लपटा गया। मिट्टी के ढेर की हटाने पर अत्यधिक मसरी हुई लाश मिली, जिसमें नरम ऊतकों के साथ कंकाल जैसी धारियां निकली हुई थी। नाक ठुंडी पर मिट्टी लगी हुई थी, आंखें कीचड़ में डूबी हुई थी, मुंह से कीचड़ से सना हुआ था, जबकि निकालने वक्त उसमें थोड़ा सा कीचड़ था, जमीन के नीचे जो निकाला गया तो उसमें कीचड़ था, तो कीचड़ उसके मुंह में लगा हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है और न ही उसके गर्भवती होने का कोई लिखा हुआ है। तो कैसे एसपी साहब, क्योंकि एसपी साहब जो परिजन है उनका कहना है कि ये रिपोर्ट हमने एसपी साहब को भी भेजा, फिर एसपी साहब कैसे मान गए उसके बाद पर? ये कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश हो रही है इस मैटर को, क्योंकि 45 दिन तक वो परिजन इस थाने से गुरौ थाना से भगवानपुर थाना से गुरौ थाना करते करते थक हार गई। तब जब लाश निकली जमीन से तब जाकर FIR दर्ज हुआ। अगर किसी थाने में एक थाना प्रभारी के अलावा 10-12 IO होता है, सिपाही होता है, होमगार्ड का जवान होता है, चौकीदार होता है, दफादार होता है, तकरीबन 20 पदाधिकारी होता है। कोई बंदा अगर उस थाने में जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है अपनी व्यथा लेकर के, आवेदन लेकर के, अगर उसका आवेदन कार्रवाई नहीं हो रही है तो वहां का सिपाही, दरोगा, SI वो अगर देखता, ईमानदार होता, बोलता या थाना प्रभारी को कहता कि सर इसका आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसको बढ़िया पदाधिकारी को बोलना चाहिए था कि इस तरह का मैटर यहाँ पर हो रहा है, अभी थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। सिर्फ इस मामले में एक थाना प्रभारी को सिर्फ निलंबित किया गया, जबकि FIR इसके खिलाफ में किया गया है। FIR के भी मेरे पास में है, वो आपको उसमें दिखा दूंगा जो FIR किया गया जिस थाने पर, थाना प्रभारी। तो जब FIR किया गया थाना प्रभारी के ऊपर, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस लड़के के ऊपर, उस लड़के का घर तोड़ा गया बुलडोजर गिराकर, क्यों? जनता को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए। लेकिन मामला यहां कुछ और है। ये आपने कोई पिक्चर देखा था अजय देवगन का, जो उसमें जमीन के लालच में वो अपना ही लड़की को मरवाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये भी मैटर है, जमीन का भी मैटर है, क्योंकि संजना भारती जो बहन थी उसके चाचा का लड़का था, इसके पास भाई नहीं था। यह भी एक कारण हो सकता है जमीन विवाद। ये लोग चाहता होगा कि इसको खत्म कर देंगे, इसका सारा जमीन हम ही को मिलेगा। इस एंगल से भी इस मैटर को जांच होना चाहिए। इसमें CBI जांच परिजन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसके ही मुताबिक ये सही जांच नहीं हो रहा है। क्योंकि 45 दिनों बाद लाश निकलना और वहां पर साफ सुथरा जगह, मिट्टी ताजी मिट्टी, जब हम किसी को भरते कोई सामान तो वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक ताजी रहती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जंगल उसमें बोलता है। 45 अब ये जो घास हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कल की घास है, ये उस जगह की कल की घास, कल का फोटो लिया हुआ है, आज का फोटो लिया हुआ है, और आज देखिए कितना 1-1 फीट का घास उसमें उगा हुआ है। तो क्या 45 दिनों वाले जगह पर जहां 45 दिनों से लाश भरी थी वहां घास नहीं था? वहां जो पहुंचे थे वो लोग जांच करने के लिए, उनके पास दिमाग नहीं था? वो नहीं पूछ सकते कि ये तो ताजा लाश, ताजा गारा हुआ लाश, लगता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले गारा हुआ है। इसको कहीं ना कहीं अपने पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए ये SP साहब, या क्योंकि इसमें होगा क्या
अगर सभी फंसेंगे तो उसमें होगी बड़ी बदनामी, क्योंकि हर थाने में 20 पदाधिकारी होते थाना प्रभारी को लेकर के। जब नहीं कोई किया काम, जब एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो नया जो कानून लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बीएनएस की धारा 2023 जो अभी चालू हुआ है, उसमें भी तो सारी चीजें लिखा हुआ है कि जो पुलिस को पदाधिकारी कार्रवाई न करे तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। तो अभी तक वैशाली प्रशासन ने इस पर प्रावधान नहीं किया। और इस वीडियो को आप जितना हो सके इसको शेयर करो, ताकि इसमें इस मामले को दूसरा रूप दिया जा रहा है। इस मामले को चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है गर्भवती थी, लेकिन यह भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। अब बताइए, इसमें डॉक्टर का नाम इसमें लिखा हुआ है, पीएमसीएच नेहा तिवारी इनका नाम है, डॉक्टर है वो, उन्होंने लिखा। क्या पुलिस प्रशासन के दबाव में उन्होंने ऐसा लिखा? यह भी एक जांच का विषय है। उनसे भी अकेले में अगर बैठा कर पूछा जाए कि आप जब मामला इस तरह का होता है तो उसके लिए वीडियो बनता है पोस्टमार्टम का, वीडियो बजाते सबूत के लिए, उसमें जो बातें हो बोली जाती है वो रिपोर्ट होती है। क्या इस पोस्टमार्टम का वीडियो बना है? क्या है किसी के पास? अगर वीडियो बना है इस पोस्टमार्टम का तो प्रशासन इसको खुला खुला जवाब दे या बोले वो डॉक्टर उसमें क्या बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो। वैसे फिलहाल इस वीडियो में आप देखिए उसकी मां, उसका मामा क्या सब बोल रहा है। तब आप कमेंट जरूर करें इसमें, इस मैटर में कुछ ना कुछ झोल जरूर है। जब मुझे लगा, जब मैंने इनका वीडियो रिकॉर्ड किया एसपी साहब का, तो मुझे उसमें शक लगा। तो मैं उनके घर पर गया, घर पर जाकर उनका बाइट लिया और तब जाके आज मैं ये खबर चला रहा हूं। आप लोग देखिए इस खबर को और जितना हो सके शेयर करें ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके। धन्यवाद।